एलएसी पर चीन की चालाकियां बढ़ गई हैं तो एलओसी पर चीन का दोस्त पाकिस्तान भी नित नई साजिशें रच रहा है। चीन और पाकिस्तान की ये मिलीजुली कदम ताल इशारा कर रही है कि दोनों सरहदों पर कुछ न कुछ पक रहा है। चीन से सटी जिस सरहद पर चंद रोज पहले भारत और चीन के सैनिकों की खूंखार भिड़ंत हुई थी, वहां का आसमान भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से गूंज उठा। संदेश साफ है कि भारत 1962 वाली गलती हर बार दोहराने की गलती नहीं करेगा। चीनी फौज कोई हिमाकत करने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले, इसलिए खुद एयरफोर्स चीफ भदौरिया भी शुक्रवार को श्रीनगर होते हुए लेह पहुंच गए और वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नुब्रा वैली की ओर जाते हुए सियाचिन को लें तो वहां पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक अगर तैनात होते हैं तो उससे कई हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे वायुसेना और साथ ही आर्मी एविएशन के पायलट्स को भी उड़ान भरने का अनुभव है। ऐसा अनुभव इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह की चोटियां हैं और किसी भी देश के पायलट्स को नहीं है। ये उड़ान पहचान करने के लिए है कि किन इलाकों में छिपे बैठे हैं चीनी सेना के धोखेबाज सिपाही। जानकारी ये भी है कि भारत ने चीनी हरकत को देखते हुए चीन की सीमा पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। खबर है कि एयरफोर्स ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैयार रखा है ताकि शॉर्ट नोटिस पर ये उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे एलएसी के आसपास 3-4 जगह लिया है। उसको वो समझें कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। पूर्वी सरहद पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखनी है तो पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान भी अपने दोस्त के इशारे पर उछल कूद कर रहा है। एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इधर घाटी में आतंकी भी तेजी से हरकत में आ रहे हैं। ये और बात है कि सेना उन्हें दोज़ख भेजने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि पूरब और पश्चिम पर हो रही ये हलचल अलग अलग नहीं बल्कि मिलीजुली कदम ताल है। We have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. चीन और पाकिस्तान साजिश की इस रेसिपी की गंध दूर से ही महसूस की जा सकती है और भारतीय फौजें दुश्मनों की किसी भी दावत के रंग में भंग डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।